अध्याय 9 बुद्ध के साथ धोखाधड़ी चीटिंग। आश्चर्य की बात नहीं है कि बुद्ध वास्तव में धोखाधड़ी या चीटिंग में विश्वास नहीं रखते थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए कई नियम बेईमानी के विभिन्न रूपों से संबंधित हैं। भिक्षुओं को झूठ बोलने की अनुमति नहीं थी, बेशक, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। निंदा और गपशप करना भी वर्जित था। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, भिक्षुओं को अपने कटोरे में भोजन को यहाँ वहाँ खिसकाने तक की अनुमति नहीं थी, ताकि ऐसा लगे कि उनके पास कम भोजन है, क्योंकि इससे श्रद्धालु भ्रमित होकर उन्हें जरूरत से ज्यादा दान दे सकते थे। और सबसे गंभीर नियमों में से एक भिक्षुओं को महिलाओं से ये कहने से रोकता है कि वे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपना कर्म सुधार सकती हैं। ये थोड़ा दुखद है, लेकिन 2500 साल पहले भी बुद्ध को भिक्षुओं को घटिया व्यवहार करने से रोकने के लिए एक विशेष नियम की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन इन नियमों का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नियमों की बाढ़ में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आखिर किसी व्यवहार को वर्जित करना नियम का केवल आधा हिस्सा है, दूसरा आधा हिस्सा उसकी सजा है, और कई मामलों में कोई सजा थी ही नहीं। बुद्ध महसूस करते थे कि ये नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि हर कोई गलतियां करता है। इसके विपरीत होने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने एक सरल अनुष्ठान स्थापित किया। प्रत्येक महीने पूर्णिमा के दिन भिक्षु एक समूह के रूप में एकत्रित होते थे, और प्रत्येक भिक्षु उन नियमों को स्वीकार करता था जिन्हें उसने पिछली मुलाकात के बाद से तोड़ा था। और फिर जब तक कि वो मुट्ठी भर बेहद गंभीर अपराधों में से एक न हो, वे आगे बढ़ जाते थे। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई सजा नहीं। अधिकांश नियमों के लिए गलती को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त था। हर चीज की तरह बुद्ध ने यहां भी संयम में विश्वास किया। नियमों से ग्रस्त कठोर जीवन और एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ जायज हो के बीच का मध्य मार्ग खोजा। इसलिए उन्होंने भिक्षुओं के लिए नियम बनाए, बहुत सारे नियम, लेकिन वे ये भी समझते थे कि वे हर समय सभी नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं होंगे। डाइटिंग में स्थिति और भी जटिल है। ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि अपने आहार के प्रति 100% सख्त होना एक अच्छी बात है भी या नहीं। मुद्दा यह है कि आपका शरीर समय के साथ अपने आसपास के भोजन के वातावरण के अनुकूल हो जाता है। यदि आपके शरीर को अधिक कैलोरी नहीं मिल रही हैं, तो वो सोचने लगता है कि भोजन की कमी है और ऊर्जा बचाना शुरू कर देता है। ये वास्तव में वजन घटाने से रोकने के लिए संघर्ष करता है, ये मानकर कि हर एक पाउंड कीमती है। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, ताकि आप जो खा रहे हैं वो लंबे समय तक चले, और आपका शरीर आपको और भोजन खोजने के लिए प्रेरित करने के लिए भूख बढ़ाने वाले हार्मोन जारी करता है। लेकिन जब आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप हर कैलोरी से सब कुछ निचोड़ना नहीं चाहते, आप उन्हें ऐसे जलाना चाहते हैं जैसे कि कल है ही नहीं। डाइटिंग के जवाब में शरीर के ये प्रतिकूल अनुकूलन, मेटाबॉलिक अडैप्टेशंस, ये समझा सकते हैं कि क्यों इतने सारे लोग कुछ महीनों के बाद वजन घटाने के ठहराव प्लेटोस पर पहुंच जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वे और वजन नहीं कम कर पा रहे हैं। शुक्र है ये मानने के कारण है कि थोड़ी चीटिंग मदद कर सकती है। वैज्ञानिक रूप से चीटिंग का अध्ययन करना कठिन है। यदि आप लोगों से किसी अध्ययन के हिस्से के रूप में चीटिंग करने को कहते हैं, तो वो वास्तव में चीटिंग रह नहीं जाती। और यदि आप केवल उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने आहार के हर नियम का पालन किया और जिन्होंने नहीं किया, तो आपको वास्तव में ये पता नहीं चलेगा कि जो भी अंतर मिले उनका कारण क्या था। शायद वो लोग जो अपने आहार का अक्षरशः पालन करते हैं उन लोगों से अलग होते हैं जो नहीं करते। शायद वे पक्के लोग अन्य तरीकों से भी अपना जीवन अलग तरह से जीते हैं। फिर भी रिसर्च ने दिखाया है कि कभी-कभी अधिक खा लेना हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे हम अधिक कैलोरी जलाते हैं, और ये कुछ भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन को रीसेट कर सकता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप चाहते हैं। ऐसी कई वास्तविक कहानियां भी हैं कि चीटिंग कुछ आहारों को अधिक प्रभावी बना सकती है, संभवतः इसी कारण से। ये वैसा ही है जैसे कुछ दवाओं से बीच बीच में ब्रेक लेना हमारे शरीर को उनका आदी होने से रोकता है और उन्हें समय के साथ कम प्रभावी होने से बचाता है। इसलिए बुद्ध डाइट आपको हर हफ्ते एक चीट डे रखने की अनुमति देती है, जिसके दौरान आप खुद को अपने सामान्य समय सारणी के बाहर खाने की अनुमति देते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है कि आप सप्ताह में एक बार तय समय के बाद खाएं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल ठीक है।
वास्तव में आप पाएंगे कि एक चीट डे आपको बुद्ध डाइट में सफल होने में मदद करेगा, मुख्य रूप से क्योंकि अक्सर सप्ताह के दौरान कुछ ऐसा होता है जो आपके खाने के कार्यक्रम को बिगाड़ देता है। एक जन्मदिन, एक ऑफिस डिनर या आपके बच्चे के स्कूल में कोई शाम का कार्यक्रम। इन स्थितियों में चीट डे आपके जीवन के बाकी कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाने का एक आवश्यक हिस्सा बन जाता है। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो साप्ताहिक रूप से होता है, शायद शुक्रवार या शनिवार की रात डेट नाइट है और आप देर से रात का खाना या शाम की फिल्म के साथ कुछ पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, तो वो आपकी चीट नाइट हो सकती है। लेकिन ये भी ठीक है कि आपका चीट डे सप्ताह की परिस्थितियों के आधार पर अनिश्चित हो। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि चीट डे चीट डेज नहीं बनना चाहिए। एक बार जब आप कहीं चीट डेज रखने लगते हैं तो आप बुद्ध डाइट पर नहीं हैं। आप सप्ताह में एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन बस उतना ही। ये तरीका प्रोफेशनल एथलीटों द्वारा वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। बॉडी बिल्डर्स जिन्हें प्रतियोगिताओं के लिए वजन कम करना होता है, अक्सर 24 घंटे की रीफीडिंग अवधि का उपयोग करते हैं, जहां वे अपने कैलोरी इंटेक को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट्स की। और इसके प्रमाण हैं कि ये उन्हें उन मेटाबॉलिक बदलावों से बचने में मदद करता है जो अन्यथा वजन कम करना बहुत कठिन बना देते हैं। सामान्य अधिक वजन वाले पुरुषों और महिलाओं पर किए गए अन्य शोध में पाया गया कि जो लोग अपने आहार से ब्रेक लेते हैं, उनके वजन घटाने के परिणाम उन लोगों की तुलना में खराब नहीं होते जो अधिक कठोरता से उनका पालन करते हैं, बशर्ते वे जल्दी से फिर से ट्रैक पर आ जाएं। तो चीटिंग के छोटे दौर नुकसान नहीं पहुंचाते और बहुत अच्छी तरह मदद भी कर सकते हैं। बुद्ध डाइट को खाने के एक ऐसे तरीके के रूप में डिजाइन किया गया है जिसे आप लंबे समय तक अपना सकें, जीवन जीने का एक तरीका। हम निश्चित रूप से ये उम्मीद नहीं करते कि आपने दोस्तों के साथ आखिरी बार देर रात का खाना खा लिया है। हम नहीं चाहते कि आप ऑफिस की हर पार्टी या पारिवारिक कार्यक्रम को छोड़ दें। बुद्ध डाइट को टिके रहने के लिए कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है और चीट डे जोड़ना डाइट के नीचे एक तरह के मचान के रूप में कार्य कर सकता है जो आपको और आपके लक्ष्य को सहारा देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी निराश न हो। यदि आप एक बार देर रात का नाश्ता कर लेते हैं तो इसे बुद्ध डाइट को छोड़ने का बहाना न बनने दें। इसके आनंद लें, आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप बाकी सप्ताह डाइट पर टिके रहें। यदि आपने इस सप्ताह एक बार चीट किया है तो ये आपके पुराने तरीके में वापस जाने का कारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे आपको अगले कुछ दिनों के लिए अपने शेड्यूल को और मजबूती से पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उस थोड़ी सी अधिक खाने की क्रिया ने आपके मेटाबॉलिज्म को सप्ताह के बाकी दिनों के लिए बुद्ध डाइट का मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए तैयार कर दिया है। उस घटिया व्यवहार वाले नियम के लिए नहीं। अगर आप सोच रहे थे तो उस बिंदु पर बुद्ध कोई रियायत नहीं बरतते थे। आपने एक बार ऐसा किया और आपको भिक्षु संघ से बाहर निकाल दिया जाता था।